बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 15 इज 45। हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हमें गिवन है, एक नंबर हमारे पास n है और दूसरा नंबर 15 है। इन दोनों नंबर्स का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आता है 45। तो हमने बताना है कि 15 एक नंबर तो हमें पता है, लेकिन जो दूसरा n नंबर है ये कौन सा नंबर है, मतलब कि हमने इन दोनों के फैक्टर्स को से हम निकाल सकते हैं कि 45 एलसीएम है क्योंकि उनका। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 और 15 के फैक्टर्स बना लेंगे। ओके, सो ये हमारे पास फैक्टर्स 45 और 15 के। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास n के तो कुछ फैक्टर्स नहीं है, 15 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 3 इंटू 5। उसके अलावा 45 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। ये तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास 45 के, और 15 के हमारे पास दो फैक्टर हैं 3 इंटू 5। अब हमने क्या करना है, हमने n एक ऐसा नंबर है उसके हमने ढूंढना है कि वो कौन सा नंबर होगा अगर जो है इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो वो 45 आता है। तो एक चीज़ तो हमारे पास कॉमन आ गई विच इज़ 3। दूसरी चीज़ हमारे पास फिर से कॉमन आ गई इन दोनों में विच इज़ 5। अब हमें एक चीज़ तो पता चल गई है कि यहाँ पर एक नंबर कॉमन आ गया है विच इज़ 3। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 3 तो एक चीज़ कॉमन आ गई, दूसरा 5 भी हमारे पास एक नंबर कॉमन आ रहा है, मतलब 5 भी पूरा आ गया है। 3 अगर हम दोनों में कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, 3 एक रह जाएगा और एक 5 रह जाएगा। जिस चीज़ की कमी हो रही है वो क्या है, एक और 3, तो हम इसके साथ एक और 3 ऐड कर देंगे। तो अगर हम तीनों को देखें तो 3 हमारे पास कॉमन चीज़ आ जाएगी, जिसको हम क्या लिख करेंगे, इन दोनों को पेयर्स बना के हम एक मरतबा लिख देंगे। फिर हमारे पास 5 जो है वो सिंगल ही रह जाएगा। हम सिर्फ अभी यहाँ तक देख रहे हैं, अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन लेंगे, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम इसको, एलसीएम का मतलब होता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को लिखना। तो इसमें कॉमन फैक्टर 3 आ गया था, 3 एंड देन 5, हमने इन तीनों को लिख दिया। तो अब हमारे पास ये 45 के फैक्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 3 इंटू 5। तो हमने क्या किया था, मैं अगेन बताती हूँ, हमारे पास जो 15 और 45 के फैक्टर्स निकले थे उनमें से हमने कॉमन ले लिया था। हमारे पास कॉमन क्या क्या चीज़ आई थी, 3 इंटू 5। अब हमने देखा कि हमारे पास जो 15 है उसके अंदर 3 और 5 है, हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा। अगर हम इन दोनों में से निकालें तो हमारे पास 3 एक, इसलिए हमने लिख दिया। दूसरा हमारे पास क्या था कि एक चीज़ रह रही थी, वो थी एक और 3, इसलिए हमने इसके साथ ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो n है उसमें हमारे पास 3 इंटू 3 कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 9, विच इज़ द आंसर एंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक्सीन नीड्स टू पैक 171 पेन्स, 63 pencils and 27 erasers into identical gift bags so that each item is equally distributed among the gift bags. Find, first part है हमारे पास the largest number of gift pack that can be packed. सेकेंड पार्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट पैक। तो कहता है कि एक हक्सीन, एक बंदा है जो पैक करना चाहता है 171 पेन्स, 63 पेंसिल्स और 27 इरेजर्स को इन गिफ्ट मैक्स के अंदर, सच दैट के जो चीज़ें हैं वो इक्वली सब बच्चों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जितने भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं उनके अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। सो सबसे पहले वो हमें पार्ट 1 में कहता है कि हमने फाइंड करना है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट पैक्स, मतलब कि हमने जितने भी गिफ्ट पैक्स हैं उनका लार्जेस्ट का क्या मतलब होता है, HCF, यानी कि इसके अंदर हमने HCF फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। एक मिनट। ओके, सो हमारे पास एज ए क्वेश्चन में गिवन है 171 पेन्स, 63 पेंसिल और 27 इरेजर। अब फर्स्ट पार्ट में हमने इसका फाइंड करना है HCF। तो HCF निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। हम उनमें से कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक मेथड को अपना लेते हैं विच इज़ दिस फैक्टर। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने तीनों को लिखना होता है और हमने कोई ऐसे नंबर से उनको करना होता है कि एक ही टाइम में, एट ए टाइम, वो तीनों डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें 3 को, तो 3 जो है वो इनको कंप्लीटली कर रहा है, 3 9s are 27, 3 21 एंड देन 57। ओके, अगेन अब हमने यही देखना होता है कि वो एट अ टाइम एक ही मरतबा में तीनों को डिवाइड कर दें। हालांकि अगर हम इस मेथड से एलसीएम को लेते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर आप एक अगर नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो आप उसको एज इट इज़ नीचे लिख देते हो और नेक्स्ट टाइम किसी और नंबर से डिवाइड कर लेते हो। अगर हम अगेन देखें तो हमारे पास अगेन ये डिवाइड हो रहा है, 3 3s are 9,
3 7 से 21 एंड 3 19। इसके बाद ही हमारे पास दो प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, तो ये किसी की टेबल में वन एट ए टाइम नहीं जा सकते, इसलिए यहीं पे हमारी डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब हमारे पास HCF क्या निकला? हमारे पास HCF आया है 3 × 3। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। सो HCF क्या है? हमारे पास 9। इसका मतलब है कि 9 ऐसे गिफ्ट हैम्पर्स बनेंगे जिनके अंदर ये चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया है 3 × 3 इज इक्वल टू 9। सेकेंड पार्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट पैक। अब हमने बताना है कि ये जो 9 गिफ्ट हैम्पर्स बनेंगे इनके अंदर ईच जो थिंग है वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब कि हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास 171 पेन्स थे, उसके बाद हमारे पास था 63 पेंसिल्स, और हमारे पास था 27 इरेजर्स। ये हमें क्वेश्चन में चीज़ गिवन थी। अब हमने क्या करना है? हमने इन सब को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 9 गिफ्ट हैम्पर्स के अंदर। मतलब कि अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9 गिफ्ट हैम्पर्स से, तो ये चीज़ें कितनी कितनी डिवाइड होंगी? हमारे पास टोटल 9 हैम्पर्स हैं, गिफ्ट हैम्पर्स। अब हम क्या करेंगे? हम इन सब नंबर्स को इक्वली डिवाइड करने के लिए हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 171 को भी हम 9 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 63 को भी हम 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने 9 गिफ्ट हैम्पर्स बनाने हैं, और 27 को भी अगेन हम 9 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो अब हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 171 को अगर हम डिवाइड करें 9 से तो हमारे पास आंसर आता है 19। इसका मतलब है कि हमारे पास 19 पेन्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे गिफ्ट हैम्पर्स के अंदर। उसके बाद अगर हम डिवाइड करें, हमारे पास जो कितने 63 हमारे पास जो थी वो पेंसिल्स, उनको अगर हम डिवाइड करें 9 से तो हमारे पास आंसर आता है 7। इसका मतलब है 7 पेंसिल्स जो हैं वो हमारे पास होंगी ईच गिफ्ट हैम्पर के अंदर। उसके बाद अगर हम 27 को डिवाइड करें 9 से तो हमारे पास आंसर आता है 3। अब ये जो चीज़ें ये एक गिफ्ट हैम्पर की बता रही है कि अगर आप एक गिफ्ट हैम्पर बनाओगे तो उसके अंदर कितने पेन्स आएंगे? 19 पेन्स, 7 पेंसिल्स और 3 आपके पास इरेजर्स आएंगी। अब इसी तरह के आपने कितने गिफ्ट हैम्पर्स बनाने? 9, और 9 गिफ्ट हैम्पर्स आपने बनाने हैं। तो इक्वली अगर आप देखो 19 को आप 9 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास वही आंसर आ जाता है 171। तो इसका मतलब है आपने बताना था कि ईच गिफ्ट हैम्पर में हर चीज़ कितनी कितनी जाएगी, तो आपका आंसर होगा कि 19 पेन्स, 7 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स हमारे पास ईच गिफ्ट हैम्पर के अंदर जाएंगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 2 race cars, cars X and car Y, are at the starting points of a 2-kilometer track at the same time. Car X and car Y make one lap every 60 seconds and every 80 seconds respectively. क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमारे पास दो कार्स हैं, कार X और कार Y। अब दोनों कार जो हैं वो एक लूप है हमारे पास कितने 2 किलोमीटर का। ये लूप हमारे पास कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर का। उन्होंने ये दोनों ने लूप कंप्लीट की है। जो कार X है उसने 60 सेकंड में, और जो कार Y है उसने 80 सेकंड्स में ये लूप कंप्लीट किया है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, हाउ लॉन्ग इन सेकंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। कितना टाइम उन दोनों कार्स को सेम चाहिए होगा अगर वो लूप पर एक साथ वापस आती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 को पार्ट सॉल्व करने के लिए हम 60 और 80 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों में कितना टाइम कॉमन आ रहा है कि दोनों जो है वो एक लैप को कंप्लीट कर सकती हैं। सो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। हमने क्या लेना है? 60 के फैक्टर्स बना लेंगे और इसके बाद हम 80 के भी फैक्टर्स बना लेंगे। आप दोनों के साथ भी बना सकते हो क्योंकि हमारे पास दोनों मेथड्स होते हैं, या दोनों के सिंपल भी बना सकते हो। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों के साथ बना देते हैं। ओके, सो 60 और 80 के। अब हमने क्या करना है? इसमें आपको कोई ऐसी नहीं होता कि एट अ टाइम आपने वही नंबर ढूंढना है। अब हम देखें तो 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 2 30 टाइम्स एंड 2 40 टाइम्स। उसके बाद फिर ये अगेन जो है वो हमारे पास 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 2 15 टाइम्स एंड 2 20 टाइम्स। नाउ अब ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब ये जो है ये हमारे पास 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। ये देन जाके हमारे पास 5 से डिवाइड हो रहा है, विच इज़ 5 3 15 एंड 5 4 20। उसके बाद हमें इससे 1 1 लाना ज़रूरी होता है, एलसीएम ले रहे हैं हम, तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा एंड 4 1 4। ओके, सो यहाँ पर हमारी एलसीएम स्टॉप हो गया। अब जो हमारे पास एलसीएम आया है वो क्या है? 2 ×
2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4। हम इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करवाएं, ये हमारे पास अगेन 4 इंटू 4 भी आ रहा है। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 240। तो विच इज़ द एलसीएम, यानी इन दोनों कार्ड्स को जितने सेकंड्स चाहिए एक लूप को कंप्लीट करने के लिए, वो कितने हैं, 240 सेकंड्स के अंदर ये दोनों कार्ड्स 2 किलोमीटर एट द सेम टाइम वापस अपने लूप पर आ सकती हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स will it take for the faster car to be 5 laps ahead of the slower car। अब हमने बताना है कि कितने मिनट्स लगेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को आपने गौर से करना है कि कितने मिनट्स लगेंगे एक कार को, कि अगर उसने 5 लैप्स, इन दोनों कार्स को कितने मिनट्स लगेंगे अगर उन्होंने 5 लैप्स कंप्लीट करने हैं इसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब सेकेंड पार्ट में, ओके, सो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमें पहले कितने सेकंड्स हम निकाल चुके थे, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आए थे 240 सेकंड्स, जिसके अंदर वो दोनों कार जो हैं वो एक लूप कंप्लीट कर लेती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, उसने कहा है 5 लैप्स, लेकिन उसने मिनट्स में कहा है। अगर हम पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 240 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि उसने 5 लैप्स का कहा है और ये हमारे पास 1 लैप का हमारे पास सेकंड था कि कितने उनको टाइम चाहिए होगा एक लैप कंप्लीट करने के लिए। हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें 5 लैप्स का पता चल जाए। हमारे पास आंसर आता है 1200 सेकेंड्स। लेकिन यहाँ पर जो आंसर्स उन्होंने हमें कहा कि क्वेश्चन में कहा है, उन्होंने मेंशन किया है कि आंसर्स मिनट्स में चाहिए। तो इसके लिए क्या आप करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं 1 मिनट के। तो हमने आंसर्स निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो 1 सेकेंड निकालने के लिए जो हमारे पास आंसर आएगा, मतलब हमने क्या करना है, 1200 सेकेंड्स हमारे पास गिवन है, 1200 को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 60 से, ताकि हमारे पास मिनट्स में आंसर आ जाए। 1200 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो विच इज़ द मिनट्स, हमने क्या किया है, हमें पता है कि जब हम सेकेंड से मिनट्स के अंदर शिफ्ट होते हैं तो हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और जब हम मिनट्स से सेकेंड्स की तरफ आते हैं तो हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अभी हम जा रहे थे सेकेंड से मिनट्स की तरफ, तो हमने क्या करना था, जितने हमारे पास सेकेंड्स हैं उनको हमने 60 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास मिनट्स में आंसर आ गया। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8 आंसर। Okay, so thank you so much for watching my video. Thank you. Allah Hafiz.